मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी उस आत्मदेव का ध्यान करते थे। योगी लोग जिस ध्यान में आनंद प्राप्त करते हैं, ध्यान योगी जिस ध्यान के द्वारा अपने अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, मनुष्य भी ध्यान करके उन योगियों के सुख को, ध्यान योगियों के आनंद को इसी नश्वर जीवन में प्राप्त करके वैकुंठ का आनंद प्राप्त कर सकता है। 84 लाख योनियां हैं, उसके हमने 4 विभाग शास्त्रों ने किए। एक उद्भिज, एक जरायुज, एक अंडज और एक स्वेदज, और इन चारों में 21-21 लाख योनियां हैं। जो धरती को चीर कर फोड़ कर बाहर आते हैं वो पेड़ पौधे, वृक्ष, लताएं, वनस्पतियां, औषधियां, उनकी संख्या भी 21 लाख बताई है। और उनको उद्भिज कहा है। उसमें भगवान की एक कला विकसित हुई है। वो नीचे से भोजन लेते हैं, ऊपर को छोड़ते हैं। दूसरी है स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाली लीखें, जुएं, पानी पड़ा पड़ा सड़ रहा है उसी में से मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियाँ पैदा होती, जो पसीने से और प्रवाही से पैदा होते हैं स्वेदज जीव, उनकी संख्या भी 21 लाख है। पानी में पैदा होने वाली मछलियाँ आदि, ये मच्छर मक्खी नीचे से भोजन लेते हैं, पीछे को छोड़ते हैं। उसमें भगवान की 2 कलाएं विकसित हुई। वृक्ष कहीं इधर उधर आ जा नहीं सकते, जबकि ये स्वेदज थोड़ा बहुत हलन चलन कर सकते हैं। तीसरी योनियों में आता है अंडज, जो अंडा को फोड़ कर बाहर आते हैं। कई पक्षी अंडा देते हैं, समुद्र में रहने वाले भी कई जीव हैं जो अंडा देते हैं। उनकी संख्या भी 21 लाख। वो आगे से भोजन लेते हैं, पीछे छोड़ते हैं। उनकी संख्या भी 21 लाख है। और चौथा है जरायुज, उसमें मनुष्य आते हैं, पशु आते हैं, रजवीर्य से मानव उत्पन्न होते हैं। पुरुष का वीर्य, स्त्री में रज, दोनों के मिश्रण से, मिलन से जीवों की उत्पत्ति का प्रकार बताया है। ऊपर से भोजन लेते हैं, नीचे छोड़ते हैं। इसमें भगवान की 4 कलाएं विकसित होती हैं। इन मनुष्यों में भी जो भगवान को मानते हैं, आस्तिक होते हैं, जिनको ईश्वर को जानने की इच्छा होती है और सत्संग में, ध्यान में, साधना में, संत सेवा में जो रुचि लेते हैं, ऐसे जिज्ञासु, मुमुक्षु उनको कहते हैं, उनमें भगवान की 5 कलाएं विकसित होती हैं। और जिनको परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो गया, बोध हो गया, और जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, भगवान की प्राप्ति कर ली, ऐसे संत और सद्गुरु में 6 कलाएं विकसित होती है। उनके दर्शन से लोगों के पाप ताप संताप मिटते हैं और उनके सानिध्य मात्र से कुछ न करो तो भी हृदय में आनंद आने लगता है। उन महापुरुषों में भी जो ध्यान साधना आदि करके जिन्होंने अपने भीतर सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर लिया, उनकी क्रमशः 7, 8, 9 कलाएं विकसित होती है और फिर वो अवतार कोटि में आ जाते हैं।
फिर उनका ध्यान करने से, उनका नाम लेने से, उनके दिए हुए मंत्र का जाप करने से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और संसार के हर उपाय करो और फिर भी सफलता न मिलती हो, लेकिन उनके बताए हुए मार्गदर्शन के द्वारा आगे बढ़ने से दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती है, भयंकर रोगों से मुक्ति हो जाती है। उनको